अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं वसीम किचन टेल्स। मीठी टिकिया या टिकड़े एक ऐसी सौगात है जो सभी की फेवरेट है और बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनती है। आज मैं आपके साथ इसी की रेसिपी शेयर करने वाला हूं। इस रेसिपी के ज़रिए आप इसे बहुत ज़्यादा खस्ता और मज़ेदार बना लेंगे। तो इस रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा और ये बनाएं, कुंडों में बना लें या आप किसी वक्त भी बना लें। बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये बनता है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपने पहले ट्राई नहीं किया तो इस रेसिपी के साथ बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसमें 1 किलो मैदा मैंने यहाँ पे लिया है, जो कि फाइन होना चाहिए। आप इसे अच्छी तरह से छान लीजिएगा। हम यहाँ 1 किलो मैदे के हिसाब से रेसिपी बनाने वाले हैं। तो इसमें 1 किलो मैदा जाएगा और आधा किलो सूजी। ये 1.5 किलो हमारा यहाँ पे मिक्सचर हो जाएगा। ये देखिए मैंने आधा किलो सूजी ली है, ये यहाँ पे इसमें ऐड कर दूंगा और इसी के हिसाब से हमने सारी रेसिपी तैयार करनी है। तो इसके बाद हम यहाँ पे 2 से 3 खाने के चम्मच सफ़ेद तिल इसमें ऐड कर देंगे और इसके साथ ही 2 से 3 जो इलायची होती है हरी, वो मैंने यहाँ पे क्रश करके वो भी इसमें ऐड कर दी। एक खोपरा को जो होता है जैसे कटोरी टाइप होता है, उसे हम लेके कद्दूकश करके वो भी हम इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके बाद चीनी जो है वो 750 ग्राम जाएगी। जितना आपका मिक्सचर होगा उसका हाफ हमने शुगर ऐड करना है। ये हम लिक्विड इसका तैयार करेंगे दूध के साथ, जो जिसमें हमने इसे गूंदना है अच्छी तरह से। तो ये देखिए मैंने 1 बड़ा कप दूध का लिया है और हमने एक दफा तेज आंच करके बाद में उसे हल्की आंच पे अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक ये चीनी इसमें अच्छी तरह हल ना हो जाए। तो बस हमने इतनी देर इसे पकाना है। इतनी देर जब ये पक रहा है तो हम जो उसका जो खुश्क मिक्सचर था उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ से पकाना शुरू कर दिया है और यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। हमने इसे घी के साथ पहले गूंदना है। 1 प्याली घी ले लें, उसे आप ग्रेजुअली इसमें ऐड करते जाइएगा। तो ये देखिए पहले मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके बाद ये 1 प्याली घी है, कोई भी नॉर्मल जो घी होता है घर में आप वो ले लें और इसके साथ ये 2-2 चम्मच करके ऐड करते जाएंगे हम यहाँ और इसे गूंदते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने थोड़ा सा लिया है और इसके साथ यहाँ इसे मिक्स करते जाएंगे। इसमें तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे। तो इस प्रोसेस को 10 से 15 मिनट लगेंगे। इस मिक्सचर को हम इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे, ग्रेजुअली घी ऐड करेंगे और इसके साथ इस डो को अच्छी तरह से यहाँ पे बनाते चले जाएंगे। तो ये देखिए खुश्क जो हमारे पास ये मिक्सचर है, इसमें मैं घी ऐड कर रहा हूँ और इसके साथ यहाँ मिक्स करता जाऊंगा। तकरीबन जब ये एंड पे पहुंचेगा तो इसका कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा और ये आपके हाथ में इस तरह से ग्रिप में आना चाहिए। जब ये इस फॉर्म में आ जाए आपका मिक्सचर, तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास खुश्क मिक्सचर था ये तैयार हो गया है। जब इसकी इस तरह से ग्रिप बन रही है तो अब हम इसके अंदर जो लिक्विड है वो ऐड कर देंगे। ये बड़ी ईजी रेसिपी है और बड़ा जल्दी ये तैयार हो जाते हैं। अब उस मिक्सचर को हम देख लेंगे जो हमारा लिक्विड है। ये देखिए चीनी बस इसमें हल करनी है, ना इसका कलर चेंज करना है, ना इसे ज्यादा पकाना है। तो चीनी परफेक्टली इसमें हल हो गई है। बस अब ये लिक्विड हम अपने खुश्क मिक्सचर में डालेंगे और इसको हम जिस तरह आटा गूंदते हैं उस तरह से गूंद लेंगे। ये देखिए चीनी किस तरह से अच्छी तरह हल हो गई है। तो इस मिक्सचर को अब उसके अंदर ऐड करते हैं। आप चैनल को इतनी देर में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए दरमियान में मैंने इसमें जगह बनाई है और इसके अंदर ही यहाँ हम इसमें जो लिक्विड है उसे ऐड कर देंगे इस मिक्सचर के अंदर और इसे हम जिस तरह बिल्कुल आटा गूंदता है उस तरह से गूंदेंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। पहले मैंने आधा मिक्सचर डाला है, इसके साथ इसे गूंदूंगा। जितना आप इजिली हैंडल कर सकते हैं उतना आप डाल के इसे अच्छी तरह से गूंद लीजिएगा। ये देखें इस तरह से गूंद लेंगे, बड़ा इजी है। जिस तरह आटा गूंदता है उसी तरह से इसे यहाँ पे गूंदेंगे। मैंने पहले हाफ को गूंदा है और उसके बाद बाकी को हम इसमें इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करते जाइए हाथ से और जो बड़ा इजीली ये डो इसकी तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से जो बाकी डो है वो भी हम तैयार कर लेंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो ये देखें अब जो डो हमारी तैयार हो गई है, जिस तरह से आटा गूंदता है उसी फॉर्म में आ गई है। तिल भी आपको जो व्हाइट है वो नजर आ रहे होंगे इसमें और आपको ये घी भी इसमें से नजर आएगा। ये देखें जब इस पे आप हाथ लगाएंगे तो आपको घी वाज़े नजर आएगा। तो इसे कवर करके हम 1 घंटे के लिए रेस्ट लाजमी देंगे। 1 घंटे के बाद हमने इसके जिस तरह पेड़े तैयार किए जाते हैं उस तरह से पेड़े बना के और हम उसे बेल लेंगे और उसमें से टिकिया बना लेंगे। तो ये देखें 1 घंटे के बाद आपको उसके ऊपर तिल भी नजर आ रहे हैं, घी में ये बनाया जाएगा। अगर आप कढ़ाई या किसी चीज में बना रहे हैं तो आधा किलो से ज्यादा इसमें घी ऐड कर लें या जितना बड़ा आपका बर्तन है उसके हिसाब से घी ऐड कर लें। घी को हम मेल्ट होने के लिए यहाँ पे रख देंगे। तो इतनी देर में हम पेड़े इसके तैयार कर लेंगे। जिस तरह से रोटी के पेड़े तैयार किए जाते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ हम इसके भी पेड़े तैयार कर लेंगे। बड़ा इजी है। ये देखें घी आपको इस पे नजर आ रहा होगा क्योंकि हमने घी इसमें थोड़ा सा ज्यादा ऐड किया है। तो जिस तरह से रोटी के पेड़े तैयार होते हैं उस तरह इसके पेड़े तैयार हो जाएंगे और इसे बेलन की मदद से आप बेल लें। तकरीबन एक रोटी के साइज में जब ये आ जाएगा तो हम इसकी जो यहाँ पे टिकिया तैयार कर लेंगे। घी इतनी देर में हमारा मेल्ट हो गया है। टिकिया बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक गिलास का यूज किया है। कोई भी ऐसी चीज जिस एज शार्प है वो लेके आप बना सकते हैं, बड़ा इजीली है। अगर आपके पास कोई और चीज है आप उससे बना लें तो ये गिलास से भी बड़ा इजीली बन जाते हैं। 4 से 5 जो टिकिया है वो एक
टाइम में आप इजीली इसमें से बना लेंगे। जो बाकी डो है वो भी हम यूज कर लेंगे। तो ये देखिए टिकिया कितनी जबरदस्त तैयार हो गई है। टिकड़े ज्यादातर राउंड शेप में बनाए जाते हैं। अगर आपको कोई और शेप पसंद है या आपके बच्चे किसी और शेप में पसंद करते हैं तो आप उसमें भी बना सकते हैं। तो ये जो हमारे पास बाकी डो बची थी हम इसे रीयूज कर लेंगे। इतनी देर में हमने जो घी गर्म किया था उसे चेक करेंगे कोई भी पीस डाल के। अगर इस तरह से बबल आ रहे हैं तो आप ये जो टिकड़े हैं इसमें ऐड कर दीजिएगा। ये जो पॉइंट है बड़ा ज्यादा क्रूशियल है। इस पॉइंट पे टिकड़ों के जो टूटने का खतरा होता है तो इसकी इस तरह से आपने साइड चेंज करनी है। एक साइड से लगा के कढ़ाई के साथ फिर आप साइड चेंज कीजिएगा। ये इसमें ट्रिक है। अगर आप वैसे पलटेंगे तो ये इसके टूटने का खतरा होता है और बड़ा इजीली इसकी साइड चेंज हो जाती है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पहले एक साइड से कलर चेंज करेंगे, 3 से 4 मिनट में इसकी दूसरी साइड पे भी बड़ा अच्छे तरीके से कलर आ जाएगा। तो और इसे हमने ज़्यादा नहीं पकाना। जो हमें ये देखें कलर हमारे रिक्वायर्ड है ये हो गया तो हम इसे यहाँ पे डिश आउट कर लेंगे। इसे अगर ज़्यादा पकाएंगे तो इसका कलर जो है वो डार्क हो सकता है। ये देखिए मैंने बड़े ख्याल से यहाँ निकाल लिया है। यहाँ पे इसके टूटने का तो ज़रा ज़्यादा खतरा होता है। तो ये माशाल्लाह देखें कितने अच्छे तरीके से तैयार हो गए हैं हमारे टिकड़े। आप भी ज़रूर बनाइएगा। मैंने इसे दोबारा ऐड किया। ये देखें इसे डाला भी एक साइड से इस तरह से जाता है कि ये टूटे ना। और इसे जब हम पलटेंगे तो वो भी इसका यही तरीका है, इसके साथ से लगा के। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये आपके टिकड़े माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार तैयार होंगे। क्रिस्पी करने के लिए इसी में घी ऐड किया जाता है जब हम इसे गूंद रहे होते हैं। तो उसकी ये भी ट्रिक है। जब इसे बाहर निकालेंगे तो ये देखें इसे आपने अलग अलग रखना है, नहीं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़्यादा ज़बरदस्त टिकड़े तैयार हो गए हैं। तिल भी आपको इसके ऊपर नज़र आ रहे होंगे। तिल से होता है कि ज़रा दिखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा तैयार हुए हैं क्योंकि हमने इसमें घी ऐड किया था। और ये देखें मैं अभी आपको एक पीस तोड़ के भी दिखाऊंगा। आप इसका कलर चेक कर सकते हैं कितना परफेक्ट इसके ऊपर यहाँ पे आया है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है और बहुत एक आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह यहाँ मैं आपको एक पीस निकाल के और तोड़ के भी दिखाऊंगा कितने ज़्यादा ये क्रिस्पी हमारे टिकड़े तैयार हुए हैं। और बहुत मज़ेदार ये लगते हैं। कुंडों में तकसीम किए जाते हैं, बना के तकसीम भी कर लें या वैसे आप इसे घर में बना के रख लें, आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार ये लगेंगे। तो ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी हमारे टिकड़े तैयार हुए हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।